वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सैटरडे आफ्टरनून इवनिंग का अराउंड टाइम है और बाहर निकली थी, थोड़ा सा दूसरा काम था। और यहाँ पे है ना गार्लिक डाला था लास्ट ईयर अराउंड इस सीज़न में। तो उसके गार्लिक की पत्तियाँ तो हम लोगों ने पूरे साल खाई, पर अभी ड्राई हो गई थी। तो मुझे पता लग गया था कि इसके ये रेडी हो गया है हार्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा निकाल ही लेती हूँ। मुझे लगा पहले थोड़े से ही मिलेंगे, पर निकालते निकालते बहुत सारे मिल गए। एक छोटे छोटे से जो क्लोव्स आते हैं ना, वो ही डाले थे गार्लिक के पूरे उसमें से बड़ी बड़ी इस तरह की हो गई है। रूट्स दिख रहे हैं ना, वो एक छोटे से में इतना हो गया। 1 साल लगा। और ये है ना विंटर भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो मैंने सोचा सब निकाल के इसको ड्राई कर लेते हैं, तो खाने में अच्छा लाइक किचन में यूज़ हो जाएगा। और ये है ना कॉस्को वाले जो गार्लिक मिलते हैं ना, उसी की कलियाँ मैं डालती हूँ यहाँ पे। एक कली में से इतना बड़ा ये हो गया पूरा। कुछ नहीं तो 3 से 4 गुना बड़ा तो हो ही जाता है। तो इतने सारे मिल गए मुझे। इसको मैं है ना थोड़ा सा ड्राई करूँगी। मिट्टी में से निकाला है ना, और पानी थोड़ा सा मॉइस्चर वाला है, वेट वाला है। तो क्या करूँगी, अभी बाहर धूप है। आज तो धूप है, कल से थोड़ी सी बारिश शुरू होने वाली है। आज है सैटरडे का दिन। तो यहाँ पे धूप में अराउंड 1 to 2 आवर्स में छोड़ दूँगी, तो ऊपर का पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो सेव करना अच्छा रहेगा। और इसको छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी, नहीं तो भूल जाऊँगी और बारिश होगी ना तो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 or 2 आवर्स छोड़ देंगे। डिनर बनाना भी बाकी है अभी, पर उससे पहले बाकी के काम कर लेते हैं। और आज कुछ भी नहीं किया, कुछ शॉपिंग भी नहीं किया, घर पे ही थे पूरे दिन। और सन आज तो है, पर नेक्स्ट वीक मुझे लगता है होल वीक थोड़ी थोड़ी बारिश या ग्लूमी सा वेदर रहने वाला है। तो मैंने है ना थोड़े से धनिया जो बैकयार्ड में हुए थे ना, उसके सीड्स भी कलेक्ट किए हैं। थोड़े से किचन में खाने के लिए भी काम आएंगे, और थोड़े से मैं ये वाले है ना नेक्स्ट ईयर प्लांट करने के लिए या फ्यूचर के लिए सेव करने वाली हूँ। तो उसमें से भी थोड़ा सा कचरा है ना वो निकाल लूँगी। तो बाहर ही निकालो तो अच्छा है। तो उसको भी क्लीन करके थोड़ी देर धूप लगा दूँगी 1 or 2 आवर्स तक, तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो इसी के लिए बाहर आई थी मेनली, पर मुझे दिख गए गार्लिक वहाँ पे। तो मैंने सोचा उसको पहले कर लेते हैं। तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इसको भी क्लीन करूँगी पूरा, इसमें जो कचरा है ना वो निकाल के साफ़ कर लूँगी। और इसको है ना थोड़ा सा ओवन में भी ट्राई कर सकते हैं, फिर रोस्ट करके इसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो मैंने थोड़े से ही निकाले हैं। मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे कोरिएंडर सीड्स मुझे मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे पड़े हैं, गराज में ही रखे हैं ड्राई होने के लिए। तो उसको भी सेपरेट करना है जो सीड्स है ना उसको। खैर आज है संडे का दिन, सैटरडे का दिन ऐसे ही एकदम सिंपल सा ही गया। कुछ किया नहीं, गार्डनिंग भी कुछ ज़्यादा किया नहीं। और आज है मुझे शॉपिंग जाना, क्योंकि वीकेंड में एक बार तो जाना ही पड़ेगा। तो हस्बैंड वैसे सुबह सुबह गए हैं कॉस्को, मिल्क और ऐसी चीज़ें लाने के लिए कॉस्को ही हम लोग प्रीफर करते हैं। तो वो आए तब तक मैंने सोचा मैं लंच बना लूँ। और क्योंकि मुझे इंडियन स्टोर जाना है और रॉस या टीजे मैक्स दोनों में से एक जगह पे जाऊँगी, जहाँ पे भी मेरा काम हो जाएगा तो दूसरे स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा डिनर की प्रिपरेशन कर लूँगी, साथ में लंच रेडी करके जाऊँगी ताकि इजी हो जाए। तो लंच में बनेगा एक सिंपल सा सैलड, टेस्टी सा, यमी सा। और ये लेटस है ना अराउंड 3 वीक्स हो गए हैं, कॉस्को से आई थी। और ये देखिए कितनी फ्रेश है ना। जब से मैंने इसको इंडिविजुअली रैप करके रखना स्टार्ट किया है ना फ्रिज में, तब से ख़राब भी नहीं होती और एकदम फ्रेश रहती है। तो इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। मैंने 2 से 3 स्पून जितना डाल दिया है बेकिंग सोडा। पानी अच्छा सा घोल बना लेंगे। आजकल मुझे हैबिट हो ही गई है, जब भी बेरीज हो, लीफी वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, उसको बेकिंग सोडा वाले पानी में मैं वॉश कर ही लेती हूँ। इससे ऐसा नहीं कि पेस्टिसाइड्स भी कम क्लीन हो जाते हैं बहुत सारी प्रोपोजन में, बट ये डर्ट और जो भी होता है ना कई सारी चीज़ें वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और मुझे हैबिट हो गई ना, तो मुझे इस तरह से क्लीन ना करूँ ना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैंने वेजिटेबल को सोक करके रख दिया है। तब तक इसके लिए ड्रेसिंग बना लेंगे। तो ये वाली ड्रेसिंग तो मैंने बहुत बार शेयर की है। खैर थोड़ा सा मैंने सोचा शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे तो एवोकाडो डाला है और दही डालूँगी अराउंड हाफ कप जितना। और इसमें चाहो ना तो पनीर टोफू भी डाल सकते हो, इससे है ना प्रोटीन वैल्यू ऐड हो जाएगी। पर मैं पनीर यूज़ करने वाली हूँ, इसके साथ राइस बनाने वाली हूँ उसमें, तो मैंने सोचा यहाँ पे नहीं डालूँगी। यहाँ पे ड्रेसिंग में आप यूज़ कर सकते हैं उसे। यहाँ पे लेमन या लाइम जूस डाल दीजिए, ग्रीन चिली डाल दीजिए और गार्लिक सॉल्ट डालूँगी। ब्लैक पेपर पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते हो, उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। गार्लिक की 2 छोटी छोटी कलियाँ, बहुत बड़ी नहीं, एकदम छोटी साइज़ की। और साथ में मैंने थोड़ा सा ब्राउन शुगर और आइस डाल के इसको स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे।
और टमाटो राइस बनाने हैं ना, तो यहाँ पे राइस को मैंने कुक करने के लिए रख लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और 80% ही कुक करेंगे, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि आगे प्रोसेस करनी है इसकी। और यहाँ पे मैं पनीर यूज़ करने वाली हूँ, इतना पूरा ब्लॉक था ना उसमें से इतना ही बचा है, तो उसको मुझे यूज़ करना ही है आज। तो इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बनाऊंगी। वैसे तो ये वाला पनीर है ना, ऐसे कच्चा खाओ ना तभी भी टेस्टी लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कच्चा कच्चा जैसा। पर मैं इसे लाइटली है ना टोस्ट कर लूँगी और एकदम छोटे छोटे से क्यूब्स मैंने बना लिए हैं। और इसको मैरिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, लाइटली सॉल्ट डाला है और इसको लाइटली कोटिंग कर लेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। वैसे टोमेटो राइस बनाने वाली हूँ ना, तो उसमें फ्लेवर अच्छा होता है और मिक्स होते ही इसमें भी फ्लेवर आ जाएगा, पर इस तरह से थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो लेटस को एकदम छोटी छोटी सी ही इसको पीसेस करेंगे। वैसे लेटस रैप जैसा भी बना सकते हो, जो राइस हो ना इसको लेटस के ऊपर सॉस के साथ में डाल के खाओ ना, तो अभी भी अच्छा लगता है। पर मैं सेपरेटली ही बनाऊंगी। और लेटस के साथ में क्यूकम्बर, कैरेट्स जो भी पसंद हो जाएगा। कैरेट्स घर में ख़त्म हो गए हैं, क्यूकम्बर बैकयार्ड से अभी अभी फ्रेश आएगा। यहाँ पे मैंने एक टमाटो भी डाल दिया। वैसे इसमें है ना पर्पल वाली जो कैबेज होती है ना, वो भी चॉप करके डालो ना, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। वैसे पसंद ना आती हो ना, तो इसके साथ में इसको मिक्स करके खा सकते हैं। तो बस ये वेजिटेबल्स मैंने सिर्फ चॉप करके डाले हैं, ड्रेसिंग सब में साथ में नहीं डालूंगी। जब जिसको खाना हो ना इसमें से मिक्स करके निकाल के उसको ड्रेसिंग के साथ सर्व कर देंगे। और डिनर में जो पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ आज मैं, उसके लिए मुझे चाहिए इस तरह का सॉस। तो थोड़ा सा फ्यूज़न वाला पिज़्ज़ा बच्चे लोगों को पसंद आता है ना, करी पिज़्ज़ा और ऐसी काइंड ऑफ। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी बनाने के लिए टमाटो, अनियन, थोड़े से बेल पेपर, गार्लिक, जिंजर, थोड़े से कैश्यूज़ और पम्पकिन सीड्स डाले हैं। थोड़े से गरम मसाला भी डालूंगी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। सॉल्ट, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालूंगी। पूरा करी पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो बिल्कुल करी वाला फ्लेवर आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डाली है। वैसे ये कुक हो जाए ना, उसके बाद इसमें जो खड़े मसाले डाले हैं ना उसको निकाल सकते हैं। और मैं थोड़े टाइम पहले ये पिज़्ज़ा डो बनाने वाला स्पेशल फ्लावर लाई थी, उसका आज यूज़ करने वाली हूँ। और उसके ऊपर जो रेसिपी शेयर की है ना उन लोगों ने, वो ही यूज़ करके मैं आज बनाने वाली हूँ, कुछ और दूसरा करने वाली नहीं हूँ। तो एज़ पर रेसिपी यहाँ पे मैंने डाला है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट और साथ में ल्यूकवार्म वाटर, थोड़ी सी शुगर। जैसे मैंने बोला ना, जैसे रेसिपी उस पर बोला है ऊपर लिखी है ना, बिल्कुल उसको फॉलो करूँगी। सिर्फ मैंने इसमें है ना थोड़ा सा गार्लिक पाउडर एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए डाल दिया। तो आटा इस तरह से स्मूथ सा लगाना है, थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देंगे ताकि स्टिक ना हो जाए। वैसे तो ये आटे को है ना इस तरह से लगा के इसको फ्रीज में 24 आवर्स तक स्टोर करो और उसके बाद बनाओ ना, तो बहुत अच्छा बाहर जैसा ही बनता है। और एकदम स्ट्रेची सा आटा होता है, तो अच्छा बनता है। जितना स्ट्रेची होगा ना उतना ही ये स्पॉन्जी बनेगा। और कुछ इस तरह का चाहिए हमें। और आज है ना, मेरा एक्चुअली कल प्लान नहीं था, तो मैंने आज सुबह ही किया है। तो अराउंड 6 आवर्स इतना मैंने फ्रीज में इसे रखा। पहले इसे है ना ओवर द काउंटर 2 आवर्स तक इसको पूरा फूलने देंगे, अच्छे से सेट होने देंगे। एक बार थोड़ा सा फूल जाए, सेट हो जाए, डबल जैसा हो जाए ना, उसके बाद पूरा कंटेनर को इसको या फिर एयरटाइट कंटेनर में इसको फ्रीज में छोड़ देना है। और जब कुक करना है ना, उससे 2 आवर्स पहले बाहर निकाल लेना है रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए। जब कुक करो ना, तब तक ये रूम टेम्परेचर पे आटा आ जाना चाहिए। तो टोमेटो राइस बनाने के लिए यहाँ पे ऑयल में थोड़े से गरम मसाले, काले मरी डाले हैं, ग्रीन चिली, साथ में ढेर सारा गार्लिक। गार्लिक का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। और छोटा अनियन यहाँ पे लाइटली टोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, एकदम लाइटली। और इसमें जाएगा मटर। तो ये फ्रोज़न वाले मटर है तो बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। अगर फ्रेश वाले मटर यूज़ कर रहे हो तो फिर इसको थोड़ा सा बॉईल करके इसमें डालना है। इसको भी हल्का सा ही टोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये तो एकदम सॉफ्ट होते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो ग्रेवी करी मसाला बनाने के लिए रखी है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें एक दो चीज़ें डालनी हैं, पर अभी नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। और यहाँ पे मैं आज यूज़ करने वाली हूँ टमाटो पेस्ट। ये वाला जो टमाटो राइस है ना, टमाटो पेस्ट से बनाओगे ना, तो बहुत टेस्टी बनेगा, एकदम फ्लफ़ी सा बनेगा।
इसके दाने अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। वैसे टोमेटो प्योरी ना हो तो फिर इसको घर पे प्योरी बना के यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो स्टोर बॉट प्योरी है ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। लाइटली इसे मिक्स कर लिया और यहाँ पे डाला है मैंने पाव भाजी मसाला, या फिर टोमेटो पाउडर घर पे मसाला बना सकते हो, उससे भी अच्छा बनता है। अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है, मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम। हमारे घर में टोमेटो राइस सबको बहुत पसंद आते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा ही पानी डाला है और इसको मसाले को हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे जाएगा राइस। तो राइस 80% ही कुक हो ना तो ये दाने खिले खिले रहेंगे, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होंगे, एकदम सेपरेट रहेंगे। और इस कुकिंग में वो बाकी का जो काम है ना वो भी 20% कुक हो जाएगा। यहाँ पे पनीर के पीसेस डाल लिया है और इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर कवर करके छोड़ देना है, तो मसाला अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे टमाटो अनियन सब सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, पनीर डालूँगी। अराउंड आधा कप से थोड़ा सा कम डाला है और 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने हंकड़ डाला है। हंकड़ की जगह पे आप चाहो ना तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, पर हंकड़ से ना क्रीमीनेस और ज़्यादा आएगी। दही नहीं डालना है, हंकड़ डालना है। खट्टापन बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि टमाटो का खट्टापन ऑलरेडी है। मिक्स कर लेना अच्छे से। स्टव को मैंने ऑलरेडी टर्न अप कर दिया है, गर्म ही है, तो इस स्टेज पे ये डाल के पूरा ठंडा हो जाए अब, उसके बाद इसकी प्योरी बना लेंगे। तो सैलड में मैं इसी तरह से करती हूँ, जब भी जिसको खाना है उसी के लिए सेपरेटली मिक्स करूँगी। अभी वेदांत को ही खाना है, सीधा वो ब्रंच करने वाला है, थोड़ा सा लेट उठा तो मैं उसी के लिए सैलड यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। बाकी के लोग अभी नहीं खाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने मिक्स कच्ची वेजिटेबल्स निकाल ली है। साथ में जाएगा हमारा ड्रेसिंग, और ये वाला ड्रेसिंग है ना बहुत अच्छा लगता है, बिलीव मी, बहुत ही यम्मी लगता है। ऊपर से ढेर सारे हैम सीड्स डाले हैं, उसका क्रंचीनेस भी अच्छा लगता है। थोड़े से नट्स भी डाल सकते हो। यहाँ पे वॉलनट को थोड़ा सा क्रश करके, रेड चिली फ्लेक्स डाल के मिक्स करके इसको सर्व करो ना, तो ये राइस के साथ में एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन गया, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे लोगों को भी अच्छा लगा। इस तरह से है ना सैलड अच्छे से खा सकते हो। और सैलड में आप अपनी पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो भी पसंद हो या घर में अवेलेबल हो उससे इस तरह से सैलड बना दो, गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व कर दो, तो एक अच्छी सी बैलेंस वाली डिश हो जाएगी हमारी। पनीर भी है इसमें, फाइबर भी आ जाएगा और राइस भी अच्छा लगता है ना, कार्ब्स थोड़े से अच्छे लगते हैं हम लोगों को, तो कार्ब्स भी ये आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा बेसिकली। तो बैलेंस फूड सबसे अच्छा होता है। तो ये हो गई डिश हमारी रेडी। आज का हमारा लंच ये है। 2 आवर्स हो गए थे, तो मैं इसको फ्रीज़ में छोड़ दूँगी और कुक करने से 2 आवर्स पहले बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से प्योरी बना ली है, एकदम गाढ़ी वाली हो गई है। इसको तड़का देंगे, तो यहाँ पे मैंने घी और थोड़ा सा ऑयल मिक्स डाल दिया है। उसके अभी गर्म नहीं हुआ, इस स्टेज पे थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे। ऑयल ये बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बर्न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस स्टेज पे थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हो। गरम मसाला पसंद हो तो इस स्टेज पे गरम मसाला भी डाल दो। मसाले को लाइटली रोस्ट कर लेना है और बिल्कुल भी गर्म नहीं। इसको डालने के बाद स्टव को थोड़ा सा हाई फ्लेम पे करके इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से तड़का देंगे ना तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और ग्रेवी मैंने अच्छे से कुक की है ना टमाटो, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, तो ये ग्रेवी को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत है नहीं। और इस ग्रेवी को है ना 5-6 दिन तक तो मिनिमम फ्रीज में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो बाकी की सब्ज़ी बनानी हो ना फ्यूचर में, उसमें भी आप बना सकते हैं। और आज शॉपिंग करने के लिए मैं और वीर दोनों ही गए थे। इंडियन स्टोर भी जाएंगे, रॉस जाएंगे, रॉस में कुछ नहीं मिला तो टीजे मैक्स में जाएंगे, ऐसा सोच के। वीर को कुछ लेना है इसीलिए वो साथ में आया है। और इंडियन स्टोर में वो बहुत बोर हो जाते हैं, तो इंडियन स्टोर में तो वो नहीं आते, बाकी के स्टोर में तो उनको अच्छा लगता है, इतना बुरा नहीं लगता। इंडियन स्टोर में वो बोर हो जाते हैं। और बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं यहाँ पे। Look here also nice one. There's some. Now check which one you like. Yeah, its pattern is like this. There's the towels you meant napkins. Yeah, these are napkins. Little one. और उसके बाद हम लोग गए थे इंडियन स्टोर, बाजू में ही है, रॉस में ही काम हो गया था, जो चाहिए वो मिल गया। और वेदर आज ग्लूमी सा है, इस तरह का रेन नहीं हुआ है पर ग्लूमी सा है, और हल्की हल्की सी छुटक छुटक सी बारिश हो रही हो ना, जिससे मज़ा है बाहर कुछ करने का, ऐसा वेदर है। वैसे शॉपिंग करके जो लाए ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। वेजिटेबल्स भी किचन पे ही है, उसको भी स्टोर करना है, पर मैंने सोचा बाहर का थोड़ा सा काम बाकी है तो वो कर लेते हैं। और ये लोग भी बाहर खेल रहे थे ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और हल्की हल्की बारिश में बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे घूमने का मन कर जाए। जैसे सुबह से आज दिन है ना पूरा बिजी बिजी है, पर इसके लिए मैं मेनली आई हूँ।
वैसे तो ये लोग बाहर खेल रहे हैं ना, तो इन लोगों ने इस पे से पीक कर करके सीधे खा ही लेते हैं। बारिश बाहर हो रही है ना हल्की हल्की सी, तो ये धुल गई है अच्छे से। पर अभी बहुत पीक सीज़न है तो बहुत सारी अभी बची हुई है, तो मुझे इसे लेना पड़ेगा। नहीं तो ओवरनाइट यहाँ पे रहेगी ना तो ये ख़राब हो जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ इसे खा जाएंगे, आधा खा जाएंगे ना, फिर हम लोग आधा नहीं खा सकते। तो ढेर सारी ब्लैकबेरीज़ है और रास्पबेरीज़ अभी मुझे मिल रही है। स्ट्रॉबेरीज़ हमारी ख़त्म हो गई है, तो वही पिक करने के लिए आई हूँ। और इतनी अच्छी है ना, टेस्टी सी फ्रेश वाली लगती है ना, यहाँ पे ही बस खाने का मन कर जाए, ऐसी है। और ये जो क्रीपर्स है मेरे, वो उसको सपोर्ट दे दिया है ना, तो अपने आप ही ऊपर क्लाइंब करने लग गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मुझे फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा इसको। अभी तो अच्छा है, अच्छे पत्ते दिख रहे हैं। तो पापड़ी के है, थोड़े से टूरिया चौरी है यहाँ पे, लौकी भी यहाँ पे है, थोड़े से मैंने बीन्स भी डाले हैं, लेट थोड़ा सा देर से डाला है बीन्स। और इतनी सारी मुझे मिल गई। ये लोग, ये लोग, look look at here the color। और बाहर निकलो ना बैकयार्ड में, तो मुझे कुछ ना कुछ दिख ही जाता है कि नहीं ये काम फिनिश कर दो, वो कर दो। और अभी पिज़्ज़ा की तो पूरी प्रिपरेशन कर ली है। सुबह ही ग्रेवी भी बना ली थी और आटा भी लगा लिया है, तो जब खाना होना तभी पिज़्ज़ा बनाना है, उससे पहले मैं नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा बाहर थोड़ा बहुत काम है वो फिनिश कर दे। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने अनियन और बेल पेपर चॉप किए, थोड़े से धनिया, करी पिज़्ज़ा है तो धनिया जाएगा। और ये देखिए ना, वेजिटेबल्स अभी भी है। मैं ये पिज़्ज़ा एक बार खा लेना, उसके बाद इसको स्टोर करूँगी। तो मैंने बेरीज़ को भी वॉश कर लिया, जो भी घर में लाई थी वो आज ही खा जाएंगे। बेरीज़ ऐसी चीज़ें होती है ना, जो प्रिजर्वेटिव वाली ना हो ना, तो उसको जल्दी से खा जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो ख़राब हो सकती है। और आटा को मैंने ये स्टोर से शॉपिंग करके आने तभी बाहर निकाल लिया था, और कुछ इस तरह का स्ट्रेची सा बहुत ही परफेक्ट आटा लगा था। और इसमें से पिज़्ज़ा में डेफिनेटली मुझे डिफरेंस बहुत ज़्यादा लगा, अच्छा लगा। वैसे तो मैदे का ही है, पर हम लोग बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं वो भी मैदे का ही होता है, तो बाहर से लाया हुआ खाओ, उससे बेटर है कि घर पे ही उस तरह का बना के खा लो। और बच्चे लोगों को बहुत ही पसंद आया। तो ये आटा मैं फ्यूचर में भी लाऊंगी, अभी तो है मेरे पास, पर ये ख़त्म हो जाए ना तो फ्यूचर में ज़रूर लाऊंगी। और ये स्ट्रेची है ना, तो हाथ से इस तरह से फैला के अच्छे से इसको बड़ा बना सकते हैं। तो जितना स्ट्रेची हो, हाथ में खींच खींच के ही इसको बड़ा बना दिया अच्छे से। ओवन को मैंने ऑलरेडी 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। और ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये सॉस बनाया था वो डाल देंगे। साथ में यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डालना चाहो तो डाल सकते हो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालो तो अच्छा स्पाइसी सा लगता है। और यहाँ पे वेजिटेबल्स थोड़ा सा कम ही डालने वाले हो, बच्चे लोगों ने बोला है कि बहुत सारा वेजिटेबल्स नहीं डालना, तो सिर्फ बेल पेपर रेड वाले, थोड़े से अनियन, धनिया डालूंगी। और ऊपर पनीर छोटे छोटे पीस करके पनीर डाले, वैसे पनीर को अच्छे से पनीर टिक्का बना के भी डाल सकते हो, उस तरह से भी। पर मेरे बच्चे को है ना, बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाला खाना इतना पसंद नहीं आता, पर्टिकुलरली पिज़्ज़ा और ऐसे डिशेस में, तो मैं सिंपल वाला ही पनीर डालूँगी। यहाँ पे पनीर टिक्का डालो ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और मोज़रेला चीज़ ही यूज़ की है, ये वाली ग्रेटेड चीज़ हो, उसकी जगह पे जो सॉफ्ट वाली मोज़रेला चीज़ आती है ना, वो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। वो मेरे माइंड में से ही निकल गया था, तो जो अवेलेबल थी वही यूज़ कर लिया। और छोटे छोटे पनीर के पीसेस ऊपर से थोड़ा सा मिक्स पिज़्ज़ा सीजनिंग जो घर पे बनाया हुआ है ना, वही डाल दिया है। और थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देंगे। चाहो ना तो गार्लिक बटर वाला स्प्रे बना के भी साइड जो बॉर्डर वाली लाइन है ना, उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगा लो ना, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर मैंने थोड़ा सा सिंपल ही रहने दिया। ओवन में जाने के लिए रेडी है, 450 डिग्री फ़ारेनहाइट प्री हीटेड ओवन में। जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए ना, तब तक इसे पकाना है। और एकदम सही जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही, और क्रस्ट भी बिल्कुल सही बना था, जैसे करी पिज़्ज़ा और ऐसे फ्यूज़न पिज़्ज़ा के यहाँ से लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही पिज़्ज़ा बना था। तो बच्चे लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। वहाँ पे पिज़्ज़ा है ना ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, जो अमेरिकन स्टोर्स में मिलता है ना, उससे $50 का अराउंड हो ही जाता है हमारा। एक दो पिज़्ज़ा मंगाओ ना वहाँ से, तो भी अराउंड इतना हो ही जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में होता है। तो ये वाला पिज़्ज़ा जो फ्लावर लाई है ना, उससे मैं डेफिनेटली अगेन बनाऊँगी। और 00 लिखा हुआ है उसके ऊपर, कौन सा वाला है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। मैं वॉलमार्ट से ही लाई थी।
और अब बारी है वेजिटेबल्स को अरेंज करने की। तो मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स नहीं लाई हूँ क्योंकि बैकयार्ड में से थोड़ी थोड़ी सी मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई है। मेनली अभी टमाटो स्टार्ट नहीं हुए, टमाटोज़ लाई हूँ। अभी टमाटोज़ की प्राइस थोड़ी सी कम हुई, अदरवाइज़ बहुत कॉस्टली हो गए थे। ये $1 के पाउंड ही रहे थे, रोमा टमाटोज़ और दूसरे वाले हैं वो दोनों $1 पाउंड में थे। तो टमाटोज़ ढेर सारे, साथ में लाइम थोड़े से, और ये लौकी है ना वो भी $1 की पाउंड थी। तो मैं 3 लौकीज़ ले आई। हमारे घर में सब्ज़ी भी बनती है और हांडवो और कई सारी चीज़ें बनती हैं। थोड़े से यहाँ पे ये ऑर्गेनिक वाले जिंजर, और साथ में ये कॉर्न सेल में थे तो मैं थोड़े से वो भी ले आई। अभी वेदर थोड़ा सा रेनी है ना तो अच्छा लगता है। बहुत महीनों बाद मैं करेले लाई हूँ 3, साथ में बेल पेपर्स कलरफुल वाले आए हैं, और कैबेज लाई हूँ, साथ में थोड़े से यहाँ पे ओकरा। ओकरा हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, और कैबेज का भी बहुत सारा यूज़ होता है फ्राइड राइस में और कई सारी चीज़ों में। और ये कॉस्को से आया था लेटस। तो इतनी ही सब्जी लाई, बाकी क्यूकम्बर और बहुत सारी चीज़ें हमारे बैकयार्ड से हमें मिल जाती है खाने के लिए। तो धनिया का ये वाला है ना, पूरा प्लांट है धनिया का, इसके ऊपर बहुत सारे सीड्स आए हैं। तो हम लोगों ने पूरे निकाल के गराज में इस तरह से रख दिए थे, और थोड़े दिन ड्राई होने दिए ना तो उसके सीड्स फिर कलेक्ट करने के लिए काम आएंगे, ऐसा सोच के मैंने पहली बार ट्राई किया और बहुत सारे सीड्स कलेक्ट हुए। अभी ग्रीन वाले हैं ना, 2-3 दिन में ही ये पूरे कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के सिचुएशन है। अभी मैं थोड़े से निकाल रही हूँ, थोड़े से बाकी है अभी, और मुझे ढेर सारे सीड्स मिल गए हैं। तो ग्रीन थे ना हरे, वो टर्न होके इस तरह का हो गया है। तो थोड़े से नेक्स्ट ईयर सीड्स के लिए भी कलेक्ट करेंगे और थोड़े से किचन में भी जाएंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुझे इतना पता नहीं किस तरह से इसको कलेक्ट करना है सीड्स, तो मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। पर यहाँ पे गराज में रखा है ना तो इजीली हो रहा है। तो कुछ नहीं तो मैंने 1 kg जितना तो हार्वेस्ट कर लिया है अभी। अभी आधे जैसे बचे हैं यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे पूरा जमा के रखा हुआ है कि जब भी टाइम मिलो ना तो इसको कलेक्ट करो। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।